कैदी कहाँ है? कैदी कहाँ गए? कहाँ है कैदी? अलार्म बजाओ, सब कैदी भाग गए हैं। तुम बाहर कैसे आए? चलो 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 जल्दी अपने सेल में, चलो चलो जल्दी अपने सेल में। सुना नहीं तुमने? मैं कैदी नहीं हूं। तो क्या मैं हूं? और तुम यहाँ के वार्डन हो, है ना? मेरे साथ बहस मत करो और जाओ सेल में। तुमने सच कहा, तुम कैदी हो, अपनी ख्वाहिशात के कैदी हो, वक्त के कैदी हो, मकानों के कैदी हो, लेकिन जल्द आजाद हो जाओगे, क्योंकि मौत दरवाजे पर है और बहुत करीब है। ये तुम क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं हो तुम? ये नफ्स इंसान को सुला देता है अब्दुल्ला। क्या अब्दुल्ला यार, एक तो सेल से बाहर खड़े हो और सब कैदी भी फरार हैं। तुमने फरार कराया उन्हें? तुम आने वाली मौत को नहीं देख रहे हो अब्दुल्ला। मौत हमें बार बार दिखाई जाती है, मगर हम देखना नहीं चाहते अब्दुल्ला। सायरन की आवाज हमें मौत याद दिलाती है। किसी का दर्द से तड़पना मौत याद दिलाता है। खून का निकलना मौत की याद दिलाता है। इस सब का मतलब क्या है? क्या मतलब है? तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है अब्दुल्ला। अपने हिसाब पूरे कर लो। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। तुम तो नाश्ता लेके मेरे सर पे ही आ गई हो, उठाया क्यों नहीं मुझे? नाश्ता बना रही थी, सोचा अगर पहले आपको उठा दूंगी तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस बस, हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास। जरा टाइम देखो, अब मेरे पास नाश्ता करने का वक्त नहीं है। हाँ, जानती हो मेरी बदकिस्मती क्या है? कि तुम मेरी बीवी हो, बेवकूफ औरत। पहले कीमत तय कर लो, फिर मैं तुम्हें माल देता हूं। गलती की गुंजाइश नहीं। माल पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा, खासकर तुम्हारे लिए। हम काम की बात कर लें? मैं तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगा। अपनी डिमांड बताओ और काम शुरू कर दो। जितना अच्छा काम करोगे उतना जल्दी ऊपर जाओगे। 15% लूंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ और लोग भी ये काम करेंगे। 10% दूंगा। इतना पैसा मिलेगा तुम्हें कि जिंदगी संवर जाएगी। और याद रखना, हमारा धंधा किताबों पर नहीं, सिर्फ 2 उसूलों पर चलता है। सही चलोगे तो जिंदगी, गलत चलोगे तो मौत। बस इतना याद रखना, गलती की गुंजाइश नहीं। 15% चाहिए। तुम मुझे जितना माल दोगे मैं बेच डालूंगा। काम करने वाले अच्छे लगते हैं हमें। तुम मुजरिम तो नहीं लगते, फिर यहां कैसे हो? भरोसे की वजह से, इंसानों पर भरोसा। मुझे मेरे बॉस के चेक ने पकड़वाया क्योंकि मैंने उसका भरोसा किया। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मगर अल्लाह की जात बहुत बेनियाज है। उसने चाहा तो तुम जल्द छूट जाओगे। मेहमत, तुम्हारी मुलाकात आई है।
मेरे घर वाले आए हैं। ठीक है, तुम चले जाओ, ये मैं देख लूंगा। जाओ। मामा मुझे गेम क्यों नहीं लेके देते हैं बाबा? बेटा कहाँ ना ले दूंगी, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। मामा को तंग मत करो, ठीक है? ठीक है। मैं सब समझता हूँ। बाबा आपको पता है उस गेम में जहाज भी उड़ते हैं और जहाज मुझे बहुत पसंद है। ये रहा। ये अच्छा है ना? ये तो बहुत अच्छा है बाबा। और जब मैं घर आऊंगा ना तो आकर तुम्हें एक सरप्राइज भी दूंगा। क्या वाकई सरप्राइज देंगे? हाँ वाकई। क्या सरप्राइज है, मुझे बताइए ना। ये सरप्राइज है, मैं घर आके ही बताऊंगा। तो फिर आप जल्दी से घर आ जाएं। चलो इधर बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही? लगता है तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। बेटा तुम इससे खेलो, मुझे तुम्हारे बाबा से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ गुले? अम्मी ने मुझसे साइन करवा लिए। मेरा कोई कसूर नहीं है मेहमद। मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन अम्मी को तुम पर यकीन नहीं। मैं बहुत मुश्किल में हूँ मेहमद। बस थोड़ा सब्र, और बस थोड़ा सब्र। सिर्फ 15 दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो भी कब के खत्म हो चुके हैं। सिर्फ अम्मी ही मदद कर रही हैं। बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं वादा करती हूँ कभी तुमसे जुदा नहीं होंगी। अंगूठी? अंगूठी कहाँ है? क्या बेच दी तुमने? क्यों बेचूंगी, वो मुझे जान से प्यारी है। मेहमद देखो, वो अंगूठी अल्लाह के हुजूर किए गए हमारे वादे और निकाह की निशानी है। क्या वाकई ऐसा है? अम्मी ने जबरदस्ती ले ली, मगर मैं उस आदमी की अंगूठी नहीं पहनूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती मेहमद। हम अलग नहीं होंगे, किसी कीमत पर नहीं होंगे। टाइम खत्म भाइयों, चलो जल्दी अपने अपने सेल में जाओ। सिर्फ 15 दिन, सिर्फ 15 दिन सब्र करो गुले, और उसके बाद तुम देख लेना, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। उसके बाद तुम, मैं और फुकरान यहां से चले जाएंगे, मैं वादा करता हूं। कहा ना टाइम खत्म। ठीक है साबरी भाई। बाबा जी, मेरा बेटा, मेरा शेर। चलो बाहर। चलो चलो, हाँ हाँ चलो। सब्र करो गुले, थोड़ा सा सब्र, ठीक है? इंतजार करना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? भाई ये बहुत दूर से आए हैं, 2 मिनट बैठकर चले जाएंगे, मेहरबानी करो। मैंने कहा टाइम खत्म तो खत्म हो गया है, सुना नहीं तुमने? भाईजान सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट, चले जाएंगे अभी। बेटा हर वक्त खेलती तो नहीं रहती और मम्मा को तंग तो नहीं करती हो आप? तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? क्या कर रही हैं? खुदा के लिए ऐसा मत करें। मेरे बाबा को क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा टाइम खत्म हो गया तो मत खत्म हो मारिए गया। खलील को इस तरह, छोड़ दीजिए इसे। खुदा मेहमद को किसी मुश्किल में न डाले। यार, अल्लाह करे वो कर जल्दी रही है। निकले यहाँ मत से। करें इस तरह, ये गलत है। मत मारिए खलील को। तुम लोग तुम अपने बीवी अल्लाह बच्चों के लोगों साथ को गार्डन में पूछेगा। बैठे हो, जल्दी नहीं करो। समझ रहे थे ना? या अल्लाह हमारे घर को मत अब समझ आई? चलो, तुम चलो, क्यों खड़ी हो? चलो चलो, उठो यहाँ से, निकलो।
ओहो, मेहमत अफंदी, कैंटीन का सामान आ गया है। उठो मेहमत अफंदी, चलो और उस सामान को अंदर रखो, चलो। शाबाश हो, बहुत अच्छा काम करते हो। शुक्रिया साबरी भाई, जो आपने तारीफ की। बस बस चुप। तुम जैसा फजूल बंदा ऐसे फजूल काम ही करता रहेगा। चलो और कैंटीन का सामान रखो। आओ जल्दी जल्दी करो, मैंने कहा। जल्दी करो जल्दी। और कितना वक्त लगाओगे तुम लोग? जल्दी से रख कर आओ, जल्दी। बस खिलौने ही बनाते रहा करो तुम। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना टमाटो सॉस आखिर पिएगा कौन? अरे ये क्या हुआ? ये तो ड्रग्स हैं। मुझे ये जेलर साहब को बताना होगा। साबरी भाई, साबरी भाई, ये कहां से मिला तुम्हें? साबरी भाई, टमाटो सॉस में ड्रग्स हैं। देखिए, ये ड्रग्स हैं। उन्होंने पैकेट्स के अंदर ड्रग्स रखे हैं। कोई हमें धोखा दे रहा है। फौरन जेलर साहब के पास जाना होगा। रुको, किसी को नहीं बताओगे तुम? क्या तुम भी इस काम में शरीक हो? छोड़ो मुझे। मुंह बंद रखोगे तुम? चलो। इस कैमरे को देख रहे हो? अगर मैं चाहूं तो रिकॉर्डिंग करता है और ना चाहूं तो नहीं। अब मैं तुम्हें कत्ल भी कर दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, समझे? किसी को भी नहीं। मैं मौत से नहीं डरता, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह समझाता हूं, ठीक है? अच्छे बच्चों की तरह। तो फिर ऐसा करते हैं, एक चॉइस देता हूं। जुबान बंद रखो और पैसा कमाओ। अंदर ही रहकर अपने खानदान को पैसा भेजो। इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कभी नहीं। मैं हराम के पैसे नहीं कमाऊंगा। बताओ किस तरह से हराम होगा वो? अंदर बहुत से नशा करने वाले हैं। अगर उन्हें नशा नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएंगे वो, और फिर वो लोगों को मारने लगेंगे। और अब तुम ये किसी को नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा। तुम मुझे जितना मारोगे मेरा इरादा उतना पक्का होगा। समझाता हूं, मुझे अच्छी तरह समझाना आता है। लाओ इधर। अपना हाथ इधर लाओ। लाओ इधर हाथ। हिलो मत, कहा ना हिलो मत। छोड़ो मुझे। सीधा रखो अपने बाजू को। ऐसा मत करो, अल्लाह से डरो। छोड़ो मुझे। बस बस हो गया। ये हमारे काम का असूल है। जो जासूसी करता है मार दिया जाता है। तुम क्या जेलर को बताओगे? बताओ मुझे। बताओ मुझे। हाँ? अगर जुबान खोलोगे तो पहले तुम्हें, फिर तुम्हारे खानदान के हर एक बंदे को मार देंगे। समझ रहे हो ना? हाँ? अगर ये बोल पड़ा तो? नहीं बोलेगा, यही काफी है आज के लिए।
लेकिन इस पर कड़ी नजर रखना। मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो। चलो। मैंने तुम्हें कितना खबरदार किया, मगर तुमने एक नहीं सुनी। उसे छोड़ दो बेटी, निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से। अम्मी, वो मेरा शौहर है, वो मेरे बच्चे का बाप है। मैंने तुम्हें कहा था वो आदमी तुम्हारे काबिल नहीं है। देखो मेरी बेटी, तुम्हारे सामने अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। उससे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो और अमीराना जिंदगी गुजारो, ठीक है? अम्मी, मेहमद बेकसूर है, वो जल्द ही वापस आएगा। सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। आ जाएगा तो क्या होगा, वो था ही निकम्मा। जेल जाने से पहले भी वो तुम लोगों को फाके देता रहा। उसके वापस आने से क्या फर्क पड़ेगा? कौन ऐसे फ्रॉड पर यकीन करेगा और उसे काम पर रखेगा? कैसे रखेगा वो तुम्हारा ध्यान, कैसे? मेरा शौहर फ्रॉड नहीं है। मेहमद पर इल्जाम लगाया गया था। उसका बस ये गुनाह था कि वो अपने बॉस की जगह चेक्स पर साइन करता था। बस बहुत हो गया गुले, तुम अब तक उसका दिफा कर रही हो। 15 दिन बाद जब वो रिहा होगा तो तुम उसे तलाक लोगी और किसी पैसे वाले अमीर आदमी से शादी करोगी। ये अपने जहन में बिठा लो। सलीम, तुमने इसे क्यों मारा यार? नहीं नहीं, मैं क्यों? मैं इसका खून क्यों करूंगा? पकड़ लो इसे। नहीं, और सेल में डाल दो। सर, प्रोसिक्यूटर को खबर करो। जेलर साहब, मेरा यकीन कीजिए। एक मौका और दे दो, खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दो। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। मेहमद, कैसे हो तुम दोस्त? रात का सबक याद है ना? तुम्हारे लिए अच्छा है कि समझ जाओ। ये लो, ये सामान की लिस्ट है। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी। इंसानों के खून में जहर उतारने का ऑर्डर। सर, बात सुनिए। क्या हुआ मेहमद? आप मुझे जेलर साहब से मिलवा दीजिए, जरा जल्दी। अच्छा चलो। महमद को अकल नहीं आई भाई। वो जेलर के पास चला गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा भी था भाई, वो इतनी आसानी से चुप नहीं रहेगा। अभी देख लेता हूं उसे। जल्दी जल्दी तुम कैंटीन खाली कराओ, जल्दी। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। टमाटो सॉस में ड्रग सप्लाई की जा रही है। वो उसे कैदियों तक पहुंचाते हैं। साबर भी इस काम में हिस्सेदार है, मेरा यकीन करें। देखो, अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो तुम कह रहे हो सच होगा। तो तुम अपनी इत्ला पर कायम हो? जेलर साहब, मेरे ईमान के मुताबिक जुल्म को छुपाना और चुपचाप खड़े रहना गुनाह है। बस ज्यादा मत बोलो। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अलार्म बजाओ फौरन। जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
सायरन की आवाज मौत की याद दिलाती है। मैंने तुम्हें मना भी किया था मेहमत अफंदी, अब देखोगे तुम मुझसे दुश्मनी का अंजाम। बेली रुको। जी भाई। मेरी बात गौर से सुनो तुम। फौरन मेहमत के सेल में जाके इसे किसी खिलौने में छुपा दो, और याद रहे इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जल्दी करो, जल्दी 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 से ले जाओ, यहां कोई सामान बाकी ना रहे। कोई भी सेल के अंदर ना रहे, हर जगह की तलाशी लो। अगर कोई अंदर है तो फौरन उसे बाहर निकालो। सीधे खड़े रहो। ए, क्या कर रहे हो तुम वहां? क्या काम है तुम्हारा यहां? सीधे खड़े रहो, मुझे ठीक से तलाशी लेने दो। सीधे खड़े रहो, सीधे सीधे। सलीम, कैंटीन की तलाशी लो। जैसा आप कहें सर। ये देखें। नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ कैसी आई, मेरा यकीन कीजिए सर। अच्छा तो फिर किसने रखी है? देखिए, आप चाहें तो मैं मदद कर देता हूं। इसी ने रखा है, मैं कसम खाता हूँ इसी ने रखा है। मैंने आपको बताया इसलिए, मेरा यकीन कीजिए सर। कैंटीन में, इसका सारा माल कैंटीन में है सर। ये क्या कह रहा है? मैं आपको बताने ही वाला था कि, लेकिन इसने बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया है। मैंने इसे नशा करते हुए पकड़ा था। ये बहुत गिड़गिड़ाया कि आपको ना बताऊं, और उस वक्त मुझे किसी काम की वजह से दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ा। ये मौके का फायदा उठा के मुझसे पहले पहुंच गया। बात बिल्कुल साफ है जेलर साहब, और आपके सामने है। शायद इसने ये समझा कि इसकी अलमारी की कोई तलाशी नहीं लेगा। ये अपने बेटे के लिए बनाए गए खिलौनों में ही ड्रग्स छुपा के रखता है, लेकिन आज इसका खेल इस पर उलट पड़ गया है। ये झूठ बोल रहा है सर। कैंटीन में टमाटर सॉस के डब्बों में ड्रग्स हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। ये मेरा नहीं, मैं कसम खाता हूं। कैंटीन में कुछ नहीं है सर, मैंने अच्छी तरह से तलाशी ले ली है, वहां कुछ नहीं है। ये इनकी चाल है सर, मेरा यकीन कीजिए। इन्हें पता था कि आप आ रहे हैं, इस वजह से इन्होंने सब कुछ गायब कर दिया। ये जानता था कि मैं बच्चे के लिए खिलौने बनाता हूँ, इसलिए इसने जानबूझकर खिलौने के अंदर ड्रग्स रख दी। यकीन कीजिए सर, ये झूठ बोल रहा है। ये बहुत शातिर आदमी है। तुम्हें बताया भी था, झूठ नहीं होना चाहिए। दूसरे सेल में डाल दो इसे। सर मैं बेकसूर हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। मैं ड्रग्स से नफरत करता हूँ सर, ये सब इसी की चाल है। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं बेकसूर हूँ। मेरा यकीन कीजिए सर, यकीन कीजिए। मामा मामा पापा कब घर आएंगे? जल्द आएंगे बेटा, बस थोड़े दिन और रह गए हैं। अपने बाप को भूल जाओ, वो कभी नहीं आएगा। वो आएंगे। अम्मी, आपको पता है आप मेरे बेटे के सामने क्या कह रही हैं? इसके बाबा हर हाल में आएंगे, जरूर आएंगे। कब तक इस बच्चे को झूठी तसल्लियां दोगी गुले? मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि इसके बाबा कभी ना आए। अम्मी, इससे क्या होगा? अभी जेल से फोन आया था, तुम्हारे शौहर पर ड्रग्स लेने का भी इल्जाम लग गया है। अब वो जेल से कभी नहीं निकल पाएगा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? लेकिन मेहमत का ड्रग्स के साथ क्या काम? अब तो कुछ होश के नाखून ले लो बेटी, अपने बच्चे को भी परेशान मत करो। तुम बस उससे तलाक लोगी और उस आदमी से छुटकारा हासिल करोगी। ये अदालत दिए गए सबूतों की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम मेहमत की दरख्वास्त को रद्द किया जाता है और उसकी कैद की सजा को बरकरार रखती है। आइंदा समाअत 15 जनवरी को होगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। गुले मैं बेकसूर हूँ। गुले मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। क्या बेकसूर? अदालत ने गलत कहा है क्या? उन्होंने टेस्ट किया है तुम्हारा, तुम्हारे खून में ड्रग्स थी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब तुम इसे तलाक दोगे। मेरी बात सुनो, मैं साबित कर दूंगा, मुझ पर यकीन रखो। मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूँ कि खुद पर लगे इल्जामात मिटा दूंगा। मैं बेकसूर हूँ। बाबा आप कहाँ जा रही हैं? घर चले ना। आऊंगा मेरी जान, जरूर आऊंगा। गुले बात सुनो,
किसी भी तरह से तुम लोग मुझसे जुदा मत होना। एक तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से कहती हो मैं बेकसूर हूँ। खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया। 5 दिन बाद ना ये बीवी तुम्हारी होगी और ना ये बच्चा। चलो भाई ज्यादा देर नहीं रुक सकते हम, जल्दी करो। ऐसा मत करो गुले, मेरा यकीन करो, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा गुले। ये बात वाह साबरी, कमाल के आदमी हो, क्या से क्या बन गए। ये तो शुरुआत है, अभी और भी कमाने हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब मेरे आगे कोई रुकावट नहीं बन सकता। साबरी, आज आप काम पर नहीं गए और इतने पैसे कहां से आए? आपने ऐसा क्या किया साबरी जो इतने पैसे मिले? ये साबरी का कमाल है मेरी जान, तुम नहीं समझोगी। आखिरी काम कर लूं, इसके बाद रिजाइन कर दूंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा। इतने पैसे मेहनत के तो नहीं मिलते, जरूर आपने कुछ गलत किया है। ऐसा मत कीजिए साबरी, ये पैसे वापस दे दें। क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? वापस कर दूं? हाँ, तुम पागल हो गया? कोई इतने पैसे छोड़ता है क्या? हम यहां से चले जाएंगे, समझ गई तुम? तुम टेंशन मत लो, हम यहां से किसी और मुल्क चले जाएंगे, बादशाहों की तरह जीऊंगा। मैंने इस साल जेल में दिल लगाकर मेहनत की है, ये पैसा मेरा हक है, सुकून से रहना मेरा हक है। समझ रही हो क्या? समझ रही हो? यहाँ की सजा खत्म, चलो अपने सेल में। सलीम भाई देखो, तुम अच्छे इंसान हो, मेरी मदद करो। साबरी ने मेरे साथ, मेरा यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ कि उसने टमाटो सॉस के डब्बों में ड्रग्स थे। मेहमद तुम छोड़ो ये सारी बातें, जाओ अपने सेल में। देखो मेरी रिहाई में 15 दिन रह गए थे, मैं खुद को क्यों पकड़वाऊंगा? बाहर मेरी बीवी ने मुझ पर तलाक का केस कर दिया है, अगर मैं अपनी सच्चाई साबित ना कर पाया तो उसे खो दूंगा। खुदा के लिए मेरी मदद करो भाई। मेहमद सेल में जाओ प्लीज, मेरा यकीन करो यार। मैं तुम्हें नशा करने वाला लगता हूँ क्या, या नशा बेचने वाला लगता हूँ? वो पैकेट मेरा नहीं था, यकीन करो वो पैकेट मेरा नहीं था। ए, क्या कर रहे हो तुम वहां? तुम किसी तरह से भी ये साबित कर सकते हो। रिमांड रूम, वहां के कैमरे रिकॉर्डिंग नहीं करते, उसने मुझे वहां मारा था, वो फिर से मारेगा, और तब आप वो सब रिकॉर्ड कर लीजिएगा सलीम भाई। मैं जो बातें उससे करूंगा आप वो सब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, किसी तरह उसे रिमांड रूम ले आओ। अरे कहाँ रख रहे हो? सब डब्बे एक ही जगह पर रखे जा रहे हो, कुछ उधर भी रखो। मार्क्स लगा दिए हैं इस पर। ठीक है भाई, आप बेफिक्र रहें। लगे रहो। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे नहीं डरता। मुझ पर झूठा इल्जाम लगवाया, कमीने। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। बकवास करता है कमीने, मेरा गिरबान पकड़ने की हिम्मत की? हाँ बोल। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूंटी के ऊपर निकला है। हाँ, मेरी शिकायत करेगा कमीने? तेरी इतनी हिम्मत, जेलर को बताएगा? हाँ, चल वहां अंदर चल, अभी निकालता हूं तेरी साड़ी अकड़। चल कुत्ते, तुम इंसान नहीं बनोगे, मैं ड्रग्स बेचता हूं ये बताओगे? तुम ड्रग्स बेच रहे हो, मासूम इंसानों को जहर देते हो तुम। तुम्हें जुबान से समझाया, यही गलती की मैंने, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। अगर इंसानों की तरह चुप रहते तो आज तुम्हारे पास बहुत पैसे होते, बहुत पैसे।
तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। चीखो मत, मत चीखो। इतने सालों से मेरा बना बनाया काम खराब करोगे तुम। इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। खुद को क्या समझते हो तुम? क्या औकात है तुम्हारी? अब तुम जान से जाओगे। हाँ, ये तुम्हारी चाल है। हाँ, मुझे फंसाने के लिए तुमने जाल बिछाया। हाँ, कैमरा रूम में चलो, जल्दी चलो। निकल आओ, निकल आओ। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, बेगैरत इंसान, मैंने सब देख लिया है। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया तुम्हारा खेल। कमीने इंसान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूं। कहें तो खत्म कर दूं? इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। इसे नीचे ले आओ जल्दी। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं तुम्हें? अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। उसकी अदालत बहुत बड़ी है, वहां तुम हरगिज नहीं बच पाओगे। मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूं। तुम फिक्र ना करो, गुनाहगारों को कुछ नहीं होता और मौत सिर्फ तुम जैसे मासूम इंसानों का मुकद्दर है। खून का निकलना हमें मौत की याद दिलाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अदालत ने बार बार नोटिस भेजा मगर महमद अदालत में पेश नहीं हुआ। इसे मद्देनजर रखते हुए अदालत ने यह फैसला किया है कि इस शादी को खत्म किया जाता है। देखो बेटी, यही तुम्हारे हक में बेहतर था। अगर यही बेहतर है तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं क्यों इतनी गमज़दा हूँ? चलो चलो चलो। देखिए सर, सलीम ने इसे मार डाला। क्यों मार दिया इसे? देखो जिंदा है क्या? मर गया बेचारा। सलीम को चेक करो। सलीम जिंदा है। सलीम, तुमने इसे मार दिया? मैंने? सलीम, तुमने इसे क्यों मारा यार? नहीं नहीं, मैं क्यों? मैं इसका खून क्यों करूंगा? पकड़ लो इसे। नहीं, और सेल में डाल दो। सर, प्रोसिक्यूटर को खबर करो। जेलर साहब, मेरा यकीन कीजिए, यह कत्ल इस साबरी ने किया है। मेरा यकीन कीजिए सर, ये मुझ पर गलत इल्जाम लगवा रहा है। मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सर मैंने। मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ सर। जी बोलिए।
साबरी, सोच समझ कर तुमने ये फैसला किया है ना कि तुम रिजाइन करोगे? सोच लिया है जेलर साहब, बहुत काम कर लिया, अब हिम्मत नहीं रही। अब मेरा इस जॉब से दिल बेजार हो गया सर। अब मैं कोई अपना छोटा मोटा कारोबार करना चाहता हूं सर। मुझसे अब ये नौकरी नहीं होगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बस इतनी सी बात थी। मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए ऐसा मत करें। क्या कर रहे हैं आप? पुराना हिसाब था, बराबर तो करना था साबरी। आज बराबर कर दिया मैंने। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। भाई भाई आंखें खुली रखना, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मैं मरा नहीं हूं। निकालो मुझे यहां से, निकालो, कोई तो निकाले मुझे यहां से। मैं मर नहीं सकता। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई, लेकिन हर बार तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अब तुम अपने गुनाहों का हिसाब दोगे। फौरन मेहमत के सेल में जाके इसे किसी खिलौने में छुपा दो, और याद रहे इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। चल वहां अंदर, चल। और मौत सिर्फ तुम जैसे मासूम इंसानों का मुकद्दर है। एक मौका और दे दो, खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एक मौका और दे दो या अल्लाह, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका और या अल्लाह। साबरी, 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 कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मुझे बचाओ। साबरी, ये क्या हो रहा है? साबरी, 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 नहीं, साबरी, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। नहीं, नहीं, नहीं,
मैं जल साबरी! गया। सेमकी मैं जल रहा हूँ। साबरी! निकालो मुझे यहाँ से। निकालो मुझे इस अजाब से। बचाओ मुझे, निकालो यहाँ से। जलने में अजाब है उससे भी। ये क्या हो गया साबरी? निकालो मुझे यहाँ से। बचाओ, बचाओ मुझे। ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? किसके लिए? मौत एक दिन तुम्हारा दरवाजा भी खटखटाएगी। चाहो तो अजाब से बच सकती हो। हकदारों तक उनका हक पहुंचा दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। दुनिया का माल फितना है, ये आग में जला देगा। जुल्म का बदला। जेल के आगे मारे गए वार्डन साबरी के मरने के महीनों बाद उसकी बीवी ने पुलिस को कॉल करके एक बयान दिया। पुलिस ने तहकीक के बाद साबरी यलमाज को जेल में बेगुनाह कत्ल होने वाले कैदी महमद आफंदी का कातिल करार दिया और वार्डन सलीम को बाइज्जत तौर पर बहाल कर दिया। मेहमद, गुले बेगम आप ही हैं? कैदी महमद की बीवी हैं आप? हाँ मैं हूँ, बोलो। गुले बेगम, मैं वार्डन साबरी की बीवी हूँ। हाँ? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? देखें, मैं जानती हूँ कि मुझे इस काम में देर हुई है, मगर आपको ये बताने आई हूँ कि आपका शौहर बेकसूर है। ड्रग्स का काम साबरी करता था। आपके शौहर पर इल्जाम लगाकर उसकी सजा बढ़ा दी। मैंने ये सोचा कि ये जानना आपका हक है। बेकसूर था मेरा महमद, देखिए आपने, बेकसूर था वो। साबरी को मैंने ख्वाब में देखा, वो अजाब अजीम में मुब्तला है। जो किया है वो भुगत रहा है। मैं भी उसके साथ अजाब में मुब्तला हूँ, इन पैसों की वजह से। मैं जानती हूँ आप पर मुश्किल हालात हैं, ये पैसे रख लें। आपके शौहर को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये पैसे आप फिदिया के तौर पर रख लें। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे मेरे महमद को वापस तो नहीं ला सकते ना? ले जाओ। इन्हीं पैसों की वजह से मैंने अपने शौहर से तलाक ली। ये पैसे जहन्नुम की आग है और आग को आग ही साफ करती है।